हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उसी रिस्पांस में से एक ये मैसेज था कि आप हैंड के लिए एक्सरसाइजेस बताएं उन पेशेंट्स के लिए जिनको ट्रेमर्स का प्रॉब्लम होता है। अब ट्रेमर्स के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हाथों का हिलना या हाथों में एक कह रहे हो स्टेबिलिटी ना होना, ट्रेमर होना। जैसे सपोज आप कोई चीज लिफ्ट करना चाहते हो, से आपने कुछ ऐसा, आपके सामने ग्लास है या आप डेली रूटीन में कोई चीज लिफ्ट करना चाहते हो, आप इस तरह से लिफ्ट करते हो कि आपको उसको मूवमेंट में, हाथों की मूवमेंट उतनी स्टेबल नहीं होती, शेकी फीलिंग आती है, आप इस तरह से उठा रहे हो। और ऐसे पेशेंट्स हैं कि जब वो पानी पीना चाहते हैं या कटलरी यूज करते हैं, ये कुछ दो एग्जांपल्स दे रही हूं मैं, वो इस तरह से मूवमेंट आता है कि वो उनका हाथ हिलता हुआ है और सोशली ये चीज उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होती है। खुद के लिए तो होती है क्योंकि जहां कुछ टाइम पहले तक आप बहुत सारे काम अपने आप कर पा रहे थे, अब आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। और ट्रेमर का पीछे रीजन न्यूरोलॉजिकल डिजीज में कुछ भी हो सकता है, पार्किंसंस भी होता है, सेरेब्रल एटेक्सिया भी होता है, सेरिब्रम में कोई प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज जो आपके नर्वस सिस्टम को कैप्चर कर चुकी है वो चीज भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ओल्ड एज भी हमें नजर आते हैं। तो ट्रेमर के लिए हम एक्सरसाइज हमें पता है बहुत सारी अवेलेबल हैं डेली रूटीन में, या आपके घर में क्या चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। कुछ चीजें आप स्पेसिफिक हैं जो आप बहुत ही रीजनेबली इन बजट बाय कर सकते हैं। पर एक्सरसाइज करनी कौन सी है और कैसे करनी है? सबसे पहली पोजीशन प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इसलिए बिकॉज जब हम हाथ की बात कर रहे हैं तो हाथ हमारा फ्री जॉइंट है। फ्री फिजियोथेरेपी में दो टर्म्स यूज होती हैं, क्लोज चेन एक्टिविटी एंड ओपन चेन एक्टिविटी। तो जब हम ये काम करते हैं तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है बिकॉज हमने सब कुछ बायोमैकेनिकली करना है, बॉडी के अकॉर्डिंग क्या मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये एक्सरसाइज वीडियो उस बेसिस पे बनी है। प्रोन लाइन इसलिए सिलेक्ट किया, कोई भी वेट बेरिंग पोजिशन। अब वेट बेरिंग पोजीशन कौन सी होगी? जिसमें आपके एल्बो पे और शोल्डर पे वेट बेयर हो रहा है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली शोल्डर पे वेट बेयर हो रहा है, तो वो आपकी प्रोन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन फंडामेंटल पोजीशन है। ये वो पोजीशन है जब हम छोटे होते हैं, बचपन में सबसे पहले जो पोजीशंस गेन करते हैं और उसके बाद रैंडमली हम एडवांस पोजीशंस गेन करते हैं, उनमें से एक पोजीशन है। सेकेंड पोजीशन क्वाड्रीपॉड पोजीशन है, जो हम ऑल फोर पोजीशन कहते हैं, जिसमें बच्चा क्रॉलिंग सीखता है। इस पोजीशन में दोनों घुटनों पे वजन है और इस पोजीशन में दोनों रिस्ट जॉइंट पे वजन है, और इसको स्टेबिलिटी यहां से शोल्डर, मतलब वो गाइडेड मूवमेंट यहां से शोल्डर से मिलती है और यहाँ पे लोअर बॉडी के लिए उसको हिप से गाइडेड मूवमेंट मिलती है। सो ये दो मेन पोजिशंस पहले ये अचीव करेंगे, फिर हम सिटिंग में एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे। तो प्रोन में सबसे पहले हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है? स्टेबल शोल्डर, स्टेबल एल्बो बोथ साइड्स, मतलब वो फिक्स्ड है, वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। यहां से जब जिस आर्म में हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जिस हाथ को हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो फ्लैट आपका सरफेस पे पड़ा है, बेड पे पड़ा है। इस पूरी साइड पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। जिस साइड हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सिर्फ वहां मूवमेंट होगा। तो आप यहाँ पे बॉल प्रेसिंग, स्माइली बॉल, उसको यूज कर सकते हैं और इसमें हम इसको 10 to 15 रेपिटेशंस दे सकते हैं। इस पोजीशन में भी कर सकते हैं, हम इस हाथ को ऊपर भी उठा सकते हैं, हम इसको रोटेट करके भी रख सकते हैं। इन सब पोजीशंस में हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। से आपने 2-3 रेपिटेशंस ऐसा किया, 2-3 आपने पाम फेसिंग टुवर्ड सीलिंग किया, 2-3 आपने पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सरफेस किया, एंड यू मेक 10 to 15 रेपिटेशंस ऑन वन साइड। उसके बाद आपने 10-15 रेपिटेशन दूसरी साइड पे करनी है। ये आपका बॉल प्रेसिंग है, स्माइली बॉल, स्पॉन्ज बॉल, ये परचेज करें और इसको परफॉर्म करें। सेम चीज आप क्वाड्रीपॉड पोजीशन में कर सकते हैं। क्वाड्रीपॉड पोजीशन जैसे मैंने पहले बताया, ऑल फोर पोजीशन, आप इसको यहां पे भी कर सकते हो, आप इसको यहां पे भी कर सकते हो। हर बार जब एंगल चेंज हो रहा है तो आपका पर्पस चेंज हो रहा है, उस एक्टिविटी का बेनिफिट चेंज हो रहा है। इसमें अब आपको आप यहाँ पे ऑल फोर पोजीशन पे थे, ये जब हवा में गई तो ये ऑल 3 पोजीशन हो गया। इससे आपका स्टेबिलिटी और बैलेंस, यहाँ पे शोल्डर के जो मसल यूज होंगे और इसके कंसर्न में क्रॉस पैटर्न में जो आपके बैक के मसल यूज होंगे वो एक्टिवेट होंगे, मतलब वो काम में आएंगे। जब 10 से 15 रेपिटेशन यहाँ हो जाएंगे, हम दूसरी साइड पे करेंगे।
फिर से प्रोन पोजिशन में हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? दिस इज अ प्रेशर स्प्रिंग, मतलब इसको जिस तरह से हम स्क्वीजर कहते हैं उस तरह का ये स्प्रिंग है। अगेन वही पोजीशन, ये साइड स्टेबल है और हम यहाँ रेपिटेशंस कर सकते हैं 10, 15 और 20। क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है तो आप इसको इनिशियली 10 रेपिटेशंस पे रखिए और जैसे आपकी इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट हो, आप इसको 15 तक लेके जाइए। ऐसा नहीं कि आपने एक एक्टिविटी इसमें करनी है और एक आपने क्वाड्रीपॉड में करनी है। आप पहले सारा सेटअप अपनी एक्टिविटीज का इस पोजीशन में कर लें, फिर सेम सेट आप अपना क्वाड्रीपॉड पोजीशन में कर लें। हो सकता है फॉर अ वीक और 10 डेज आपको ये पोजीशन अच्छी लगे एंड देन आप थर्ड पोजीशन सिटिंग में आए। अनदर थिंग विच यू कैन डू फॉर योर फिंगर्स एंड रिस्ट इज दिस यूज ऑफ स्प्रिंग। सेम या इस साइड पे करें या इस साइड पे करें। स्टार्ट आपको दोनों साइड करना है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, आप सारा वेट एल्बो पे रख के इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप इसमें होल टाइम रखें, प्रेस करें, काउंट करें 5 तक एंड देन रिलीज करें। प्रेस करें, काउंट करें 10 तक एंड देन रिलीज करें। प्रोग्रेसिवली आप अपना जो होल टाइम है वो उसको बढ़ाते जाएंगे। देन यू हैव सबसे अच्छा और कामिंग थिंग, वो है हमारा क्लेज। जो छोटे बच्चे कलरफुल क्ले से खेलते हैं, इस कलरफुल क्ले को आप डो की तरह माने, आटे के पेड़े की तरह, एंड यू कैन प्रेस इट, स्क्वीज इट एज द वे यू वांट। जितना मर्जी प्रेशर लगाएं, आप इसकी शेप्स को यूज करें। इस सब को करते हुए आप फोकस करो कि हाथ किस तरह से यूज हो रहा है। सारे हाथ के छोटे और बड़े मसल्स, फिंगर्स के मसल, थंब का मसल, फोर आर्म के मसल, यहाँ एल्बो यूज हो रही है, यहाँ से वो आपको गाइडेड मूवमेंट दे रहा है, ये आपका मूवमेंट स्टेशन है। ये साइड स्टेबल है, आप प्रोन लाइन में है तो आपका मिड बैक तक यूज हो रहा है, आपका नेक स्टेबल है, आपके नेक के मसल यूज हो रहे हैं। तो हाथ की एक्सरसाइज के चलते चलते आप उसको, जो उसका स्टेशन है वहां तक की इंफॉर्मेशन वहां से ले रहे हो, वहां इंफॉर्मेशन दे रहे हो एंड आप स्पाइन को यूटिलाइज कर रहे हो। सो मल्टीपर्पज पोजिशन क्यों बेनिफिशियल है ये कि हम इसको प्रोन लाइन में या क्वाड्रीपॉड में या वेट बेयरिंग, ओवरऑल वेट बेयरिंग पोजिशन में करें? क्योंकि हमें फायदा ही तब होगा कि जब हम वेट बेयरिंग पोजिशन में करेंगे। अगर हम फ्री हैंड इसको बस यूं ही करते रहेंगे तो हमें वो गाइडेंस नर्वस सिस्टम को हम नहीं दे पाएंगे। सो उन लोगों में जो लोग वो पेशेंट्स बहुत टाइम लेके प्रोग्रेस करेंगे, वो उनमें रिजल्ट्स बहुत लेट दिखेंगे। जब हम इस तरह से करेंगे आपको रिजल्ट्स हर 10 दिन बाद एक नया आपके लिए एक माइलस्टोन अचीव होगा। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज रिंग्स। ये रिंग्स भी आपको टॉय शॉप से आराम से मिल जाएंगे। एक टाइम पे आप एक हाथ को यूज करेंगे, इस हाथ से आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं एंड देन जैसे ही आपने होल्ड किया आपकी आर्म की पोजीशन चेंज होगी, एंगल चेंज होगी तो मसल वर्क चेंज हो गया। रिंग्स को बाहर निकालें, रिंग्स की सॉर्टिंग करें और वापस रिंग्स डाल दें। अगेन आप इसको प्रोन पोजीशन में भी कर सकते हैं, क्वाड्रीपॉड में भी कर सकते हैं। क्वाड्रीपॉड पोजीशन में ऑल 4 पोजीशन एंड यू हैव टू सॉर्ट द रिंग्स विद बोथ यूजिंग बोथ साइड्स। पहले एक बार एक साइड से कर लें, फिर दूसरी साइड से कर लें। रिंग्स को वापस रखना, डालना। यू हैव टू यूटिलाइज दिस पोजीशन विद योर हैंड एक्टिविटीज सो दैट आपका जो हैंड की मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलिटी, एंड बिकॉज आप डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स को टच कर रहे हैं, डिफरेंट शेप्स को आप टच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जो हाथों को एक सेंसेशन मिलना चाहिए, जो हाथों को एक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि ये एक्टिविटी हो रही है और उससे हमें ये सेंसरी इनपुट मिल रहा है, वो सब आपका नर्वस सिस्टम कैच करेगा एंड वो आपको हीलिंग, रीजनरेशन एंड रिकंडीशनिंग प्रोग्राम में चलते हुए आपको ट्रेमर्स की प्रॉब्लम से आपको हेल्प करेगा या उसकी ट्रेमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आप इसी पोजीशन में रहना। इसमें हम ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी और चीजें जो हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। इसमें हम छोटे बच्चों के ब्लॉक यूज कर रहे हैं जो ब्लॉक बिल्डिंग में यूज होंगे। देखने में इजी है बट जब हमने इस पोजीशन में करना है तब बहुत सारा एफर्ट यूज होना है, और जब बहुत सारा एफर्ट यूज होना है तब हम शायद थोड़ा थके एंड हमें कंसर्न हो। प्लस ये टारगेट बेस्ड एक्टिविटीज है, हर बार जब आप इसको नहीं कर पाओगे या कर पाओगे बोथ वेज, आपको ये फीडबैक मिलेगा एंड डू टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक। इसमें आप घर में मिलने वाली दाल, 2 या 3 दालों को मिक्स कर लें, पल्सेस को मिक्स कर लें, ग्रेन्स को मिक्स कर लें,
फिर आपको इसी पोजीशन में प्रोन पोजीशन, क्वाड्रीपॉड पोजीशन या सिटिंग पोजीशन में बैठकर उन दालों को, उन पल्सेस को, उन ग्रेन्स को सॉर्टिंग करें, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट साइजेस की। आप बटन, हुक्स, जिप्स को भी मिक्स कर सकते हैं। आप शू के लेस टाई अनटाई कर सकते हैं। आप अपनी जैकेट्स या स्वेटर्स के जिप्स को अनजिप एंड जिपिंग कर सकते हैं। आप अपने क्लॉथ को फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं। आप 2 ग्लासेस में, प्लास्टिक के ग्लासेस में वाटर डालें एंड वो वाटर को आप शफल कर सकते हैं। अगेन इन प्रोन लाइन, बिकॉज वो क्वाड्रीपॉड में करना मुश्किल होगा, वाटर शफलिंग। एंड आप बटन्स को अनबटन एंड बटन कर सकते हैं, शर्ट का बटन, कुछ भी। सो ये डिफरेंट एक्टिविटीज है जिसमें डिफरेंट एंगल से हम चीजों को पकड़ रहे हैं, ग्रिप्स चेंज हो रही हैं, एक्टिविटी चेंज हो रही है, मसल वर्क चेंज हो रहा है, एंगल्स चेंज हो रहे हैं और सेंसरी इनपुट चेंज हो रहा है। सो बायोमैकेनिकली ओवरऑल मोटर एंड सेंसरी इनपुट चेंज होने के साथ साथ आप नर्वस सिस्टम को अपने तरीके से टैप कर सकते हैं। ओके, तो हम आ रहे हैं अपनी थर्ड पोजीशन पे, जो है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन नॉर्मली हमें मालूम है कि बैठना कैसे और कैसे एक्टिविटी करनी है, बट हमने इस पे फोकस किस पे रखना है। जब हम बैठकर एक्टिविटी कर रहे हैं, हम स्टेबल पोजीशन पे बैठे, हमें एक सामने टेबल, डाइनिंग टेबल और अ काउच, इन तीनों में से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होगा। आप शेल्फ भी यूज कर सकते हैं। आपको जो स्टेबल करना है वो है अपनी एल्बो। जो आपकी एल्बो है वो सरफेस पे रहेगी। जो आपकी फोर आर्म है, एल्बो के नीचे वाली बाजू का जो हिस्सा है, वो आपका स्टेबल सरफेस पे रहेगा, उसमें मूवमेंट नहीं है। आप उसको इस तरह से भी रख सकते हो। कुछ एक्टिविटीज में आप ऐसे करेंगे, कुछ में आप ऐसे करेंगे, कभी आपका ऐसे पोजीशन होगा, लेकिन यहां से कंटैक्ट खत्म नहीं होगा। तो हमने जो एक्टिविटीज प्रोन पोजीशन और ऑल फोर में की थी, वो कुछ एक्टिविटीज हम यहाँ दोबारा करके दिखा रहे हैं। जैसा कि बॉल प्रेसिंग है, स्पॉन्ज बॉल या स्माइली बॉल को प्रेस करना, 15 to 20 रेपिटेशंस और 10 to 15 रेपिटेशंस एज पर यू, एंड दूसरे हाथ से करना। देन यू कैन यूज द स्प्रिंग्स, अगेन जो स्क्वीजर स्प्रिंग है एंड आपका जो नॉर्मल स्प्रिंग है, आप ये यूज कर सकते हैं, एंड स्क्वीजर स्प्रिंग है जो आप इसको यूज कर सकते हैं। 10 to 15 रेपिटेशंस। अब बहुत सारी एक्टिविटीज जो इंडोर गेम्स है इसमें कर सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है हमारे पास लूडो। हम लूडो खेल सकते हैं। जब हम लूडो खेल रहे हैं, डाइस को हम शेक कर रहे हैं, यहाँ हम उसके लूडो खेल रहे हैं, तो हम इसको ये आर्म हमारा सपोर्टेड रहेगा। आप इस पोजीशन में भी सपोर्ट देके रख सकते हैं फॉर अ वाइल। सिर्फ यहाँ कंसर्न क्या है कि एंगल चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुई तो मसल वर्क चेंज हो गया। देन यू कैन परफॉर्म राइटिंग इन एडवांस स्टेजेस। आपका राइटिंग ट्रेमर्स वालों का अच्छा नहीं होगा, उनसे पेन पकड़ना मुश्किल होगा, बट राइट समथिंग, मतलब कि ट्राई टू राइट समथिंग, मे बी अ लाइन डेली, मे बी 2 लाइन और अ पैराग्राफ, सो दैट वो मसल्स यूज हो एंड इवेंचुअली आपका जो कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ ट्रेमर्स शेक हुआ है वो वापस रीगेन हो। देन यू कैन यूज दिस वूल बॉल, जिसमें आप एक साइड से बॉल से थ्रेड लेके दूसरी तरफ स्ट्रिंग को, मतलब उसको लपेट रहे हैं और उसको टाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बॉल बना रहे हैं with both the hands. It will be easy to do with the dominant hand and difficult to do with the non-dominant hand. But try the difficult one first. Same thing which you can do is tremors वाले, अगर आपका dominant hand right hand है और लेफ्ट हैंडेड से, तो आपने नॉन डोमिनेंट हैंड से, जिसको आप कम यूज करते हो, जो यूज में नहीं आता है, उससे अपने टीथ ब्रश करने की कोशिश करें। वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा आपके लिए। उससे आप कुली करने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पे हमने ब्रेन को सिग्नल देना है, यहाँ पे हमने ट्रेमर्स पे वर्क करना है। हमने ये नहीं देखना है कि ये आसान है, इससे हो गया ओके। गिव 2 or 3 strokes with the non-dominant hand and use that non-dominant hand for taking up water and gargling or squashing inside the mouth and आप देखेंगे कि आप जब नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज कर रहे हैं तो किस तरह से ब्रेन या आपसे एफर्ट मांग रहा है, नर्वस सिस्टम आपसे एफर्ट मांग रहा है। देन यू कैन यूज अ जार। जार को आप एक हाथ में होल्ड करेंगे। ये जार इसलिए बिकॉज इसका लिड को मुझे रोटेट करना है, स्क्रू एंड अनस्क्रू। अब इस लिड को मैंने क्लोज किया, 2 काम हुए, ग्रिप यहां से भी हुई, ग्रिप यहां से भी हुई और आपने जार पकड़ा है।
बिकॉज इट इज अ टारगेट बेस्ड और टास्क स्पेसिफिक है, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को अच्छी लगती हैं। जब उनको अच्छी लगती हैं तो वो चेंज करते हैं, अपने आप को मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से आप कराना चाहते हैं। दिस इज व्हाट प्लास्टिसिटी इज। और जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे और जितनी एक्यूरेसी से इसको बढ़ाते जाओगे और परफेक्शन की तरफ जाओगे, नॉट 100% परफेक्ट बट येस प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स परफेक्शन, वो आपको और ज्यादा मोल्डेबल और मेलेबल चेंजेस देगा। Now you can use TheraBands like this or this. This is the harder one and this is little softer, easier क्योंकि इसका resistance थोड़ा कम है। इस पे आप specific hands की movement कर सकते हैं। See, she is using this to take away from the midline. अपने हाथों को midline से दूर लेके कोशिश करें। Midline is this. ऐसे you can use for both the fingers and then 3 and then 4. अब इसको thumb के लिए कैसे करना है वो देख रहे हैं। थंब के लिए कैसे करना है, बैंड को हमने लिटिल फिंगर में डाला और इधर थंब में डाला, दूसरे हाथ से हमने पूरा हाथ यहाँ स्टेबल कर दिया और इसमें सिर्फ अंगूठे की मूवमेंट हो रही है, ये दूर जा रहा है पूरा, फिंगर्स की मूवमेंट नहीं करेंगे इसमें, ये स्टेबल रहेगा इस तरीके से। एंड यू आर यूजिंग जस्ट योर थंब टू मूव इनवर्ड, टू मूव आउटवर्ड। इसी तरह से यहाँ पे हुआ। And then you can use the same TheraBand of a larger size for your wrist. Wrist में दोनों तरफ डाला and दूर ले गए, एक तरफ रखा और पुल किया, इधर डाला और इधर पुल किया। And you can play the cards here. कार्ड्स को आप बिछा लो और कार्ड्स को आपने पलटी करके रखना है इस तरीके से। That is giving you a movement here. ये वाला मूवमेंट बहुत सारे पेशेंट्स में, स्पेशली जिनको ट्रेमर्स है, उसमें मिसिंग होता है। What you have to do is or take a light notebook or a paper and write numbers over there, फिर उनको उल्टा करके रख दो and see आपको somebody sitting next to you or your caretaker or you yourself sorting करेंगे 1 number, 2 number, 3 number. And similarly you can turn the pages and every time you are turning a page you are using this movement. आप इधर से टर्न कर रहे हो, आप पलट रहे हो। सो आप बुक रख लो सामने, बुक के पेजेस पलटने की कोशिश करो। मार्किंग हो गया कि आज मैंने 10 पेज पलटे, कल 20 पलटे, परसों 50 पेज पलटे। तो हर बार आप ये मूवमेंट कर रहे हो और ये मूवमेंट कर रहे हो जो हमें चाहिए। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज द पेग बोर्ड्स और पेपर क्लिप्स अवेलेबल, जो आप अपनी नोटबुक पे या पेपर पे लगाएंगे एक हाथ से। सी यू आर ओपनिंग इट विद द प्रेशर, देन यू आर रिलीजिंग इट, इसमें आपका ग्रिप यूज हो रहा है। अब फिर इसको आप खोल सकते हो। जब आप खोल रहे हो, सी यू आर यूजिंग अ प्रेशर, यू आर स्क्वीजिंग इट अ बिट, जितना एक, इसलिए हमारा कंसर्न फोर्स नहीं है, पावर नहीं है, इसमें हमारा कंसर्न है कि हम सही टाइम पे मिनिमल फोर्स जितनी रिक्वायर्ड है एक्चुअली, उस फोर्स से हम इसको खोल पाए और इसको मैं यहाँ मेंटेन करके रख पाऊँ। लेडीज कैन ऑल्सो यूज दी हेयर पिन टू use that hairpin over their hair, make a bun, put them inside, or do it for a little child in your house, या डॉल या टेडी बेयर कुछ भी सामने रखें, उसको क्लिप लगाएं, उसकी पिन लगाएं, उसको खोलें। ये सारी एक्टिविटीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये वीडियो आई होप हेल्प करेगी उन सब पेशेंट्स को जिनको प्रॉब्लम है या जिनकी कंसर्न्ड फैमिली पर्सन को प्रॉब्लम है ट्रेमर्स का, और ट्रेमर किसी भी वजह से हो, आप ये वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।